स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम रिवीजन करेंगे, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है द टर्म फिक्स असेट्स इंक्लूड। फिक्स असेट्स में क्या इंक्लूड होता है? फिक्स असेट्स होती हैं जो हम लंबे समय के लिए लेते हैं, जैसे फर्नीचर। ठीक है, तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल और डेटर्स, ये तीनों हमारी करंट एसेट्स हैं। फर्नीचर क्या है? फिक्स असेट। द टर्म करंट एसेट इंक्लूड। करंट एसेट इनमें से कौन सी होती हैं? डेटर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो ये मोटर, बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये तीनों हमारी फिक्स एसेट हैं। तो डेटर्स क्या है? हमारी करंट एसेट। करंट एसेट होती हैं जिनको हम एक साल के अंदर अंदर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल एक टेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस है, इनटेंजिबल है या करंट है? ये एक इनटेंजिबल एसेट है। वेस्टिंग एसेट क्या है? माइंस, ऑयल वेल्स, पेटेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही हमारी वेस्टिंग एसेट्स होती हैं। अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, जिसने हमारी फर्म को पैसा देना है, उस पर्सन को बोला जाता है डेटर। अ पर्सन टू हु मनी इज ओड बाय द फर्म, जिसे फर्म ने पैसा देना है, जिस पर्सन को फर्म ने पैसा देना है, वो हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं जो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें हम एक तरह से इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ होते हैं, इस तरह से पैसा लगाना जिसको कहते हैं, बहुत सालों तक के लिए लगाए जाते हैं। तो जैसे वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग की रिपेयर करवाते हैं और उसमें वेजेस पे करते हैं, या वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या तो हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के समय पर वेजेस पे कर रहे हैं। क्लीनिंग ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की क्लीनिंग के समय वेजेस पे कर रहे हैं। वेजेस पेड फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ द बिल्डिंग। तो इसमें से हमारा रहेगा बी, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि जब हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। या हम एक बार बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सालों तक उस बिल्डिंग को वो वैसे ही रहती है ना। करंट लायबिलिटीज़ डू नॉट इंक्लूड। इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है? बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डिबेंचर्स, क्योंकि बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। डिबेंचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, लंबे समय के लिए लिए गए एक लोन टाइप्स होते हैं। वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, जो वाउचर तैयार किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? कैश रिसीव्ड एंड पेड के लिए, हमने कैश रिसीव किया, पे किया। क्रेडिट या कैश सेल्स के लिए, कैश एंड क्रेडिट परचेज के लिए, ऑल ऑफ दिस। हम इसमें से कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए पहले वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं वो कौन से हैं? इनवॉइसेस एंड बिल्स, कैश मेमो, चेक, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सब की बेसिस पर हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। विच इक्वेशन इज़ करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटीज़, नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारी है बी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, बेसिकली असेट्स जो होती हैं, टोटल असेट्स ऑफ द फर्म इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़ होती हैं। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है, तो इन दोनों का सम असेट्स के बराबर होता है। ड्राइंग अकाउंट एक क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नॉन ऑफ दिस। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब पर्सनल यूज़ के लिए फॉर्म में से कुछ निकाला जाता है, जैसे पैसा या कुछ भी, तो वो हमारा ये पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, इसको कौन सा, इसका क्या नेचर है? इसमें से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ऑल ऑफ दिस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी, कोई बैंक, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इस तरह की हो सकती है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जैसे कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, अगर उसके आगे या हम जैसे प्रीफिक्स कर देते हैं, जैसे कि मतलब हम लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अक्रूड इनकम्स, तो ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, राइट। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन 2 सेट्स ऑफ बुक्स,
मतलब डबल एंट्री है, यानी कि 2 सेट ऑफ बुक्स में हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, उसकी एंट्री करना। 2 एंट्रीज़ इन 1 सेट ऑफ बुक्स, एक सेट ऑफ बुक में 2 तरह की एंट्रीज़ करना। एंट्री इन 2 रियल अकाउंट्स, तो क्या होगा इसमें, एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर हम कुछ खर्चा करते हैं तो जिनसे हम कुछ खरीद रहे हैं तो एक हमें सामान को देने वाला है और हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट मतलब कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। बेसिकली कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, तो ये हमारा एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट आएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो होता है वो प्रोप्राइटर का होता है, मालिक का होता है, इसलिए इसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर कैश निकालता है फॉर द पर्सनल यूज़, तो वो क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट, वो है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल, अगर हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो उसका क्या रीज़न है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजेक्शंस, टू मेक पोस्टिंग इन द लेजर, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें हमारा आएगा टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं, और लेजर पोस्टिंग में हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है। विच इज़ नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में की जाती हैं जो बोथ साइड्स पर होती हैं, और वो किस रीज़न के लिए किया जाती हैं, या तो जब कैश विड्रॉन कर किया जाता है, यानी कि बिज़नेस में से पैसा निकाला जाता है और बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, और या बैंक से निकाल कर मतलब बिज़नेस में लेके आया जाता है, ठीक है, ऑफिस यूज़ के लिए, बिज़नेस फर्म के यूज़ के लिए। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि हमारा एक कैश लाइक ऑफिस में से लेकर हम उसको बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, है ना। और ऐसे ही कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से पैसा निकालते हैं तो ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्री हैं, ठीक है। अब कैश विड्रॉन अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाता है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये हमारी ड्राइंग्स हैं, तो इसमें हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में इनमें से क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश बुक में इनमें से क्रेडिट परचेजेस, बैड डेट्स, ट्रेड डिस्काउंट, ऑल ऑफ दिस तीनों ही रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्रेडिट है इसलिए नहीं किया जाता, बैड डेट्स यानी कि पैसा डूब गया, कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और ट्रेड डिस्काउंट को तो वैसे ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो ऑल ऑफ दिस। डेबिट नोट्स इशूड आर यूज टू प्रिपेयर, जो डेबिट नोट इशू किए जाते हैं वो क्या प्रिपेयर करने के लिए किए जाते हैं, डेबिट नोट प्रिपेयर किए जाते हैं परचेज रिटर्न बुक के लिए, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, और परचेजेस रिटर्न बुक के लिए डेबिट नोट इशू किया जाता है। जैसे परचेज बुक के लिए हम इनवॉइस नंबर होता है ना, एक इनवॉइस होता है, एक बिल होता है। अब यही अगर हम माल वापस भेज रहे हैं तो हम एक डेबिट नोट के साथ, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं ऑफ द गुड्स, अबाउट द गुड्स, अमाउंट, ये सारी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हम एक डेबिट नोट में लिखते हैं, और परचेजेस जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसके साथ हम भेज देते हैं, ठीक है। डैश इज़ नॉट अ सब्सिडरी बुक, इसमें से सब्सिडरी बुक कौन सी नहीं है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, बिल्स पेएबल बुक, लेजर एक सब्सिडरी बुक नहीं है। असेट सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट पर यानी कि उधार अगर असेट बेचा जाता है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल प्रॉपर, पेटी कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक। देखो सेल्स बुक तो उधार सेल्स के लिए है, बट असेट्स के लिए नहीं, यानी कि माल अगर उधार बेचा जाता है, परचेज बुक माल अगर उधार ख़रीदा जाता है, पेटी कैश बुक में वैसे ही छोटे मोटे खर्चे आते हैं, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, जनरल प्रॉपर में, क्योंकि ये उधार है। अगर ये कैश पे होता तो कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता, ठीक है। इन केस लेसर अमाउंट इज़ रिकॉर्डेड इन द सेल्स इनवॉइस, अगर गलती से बाय मिस्टेक सेल्स इनवॉइस में कम लेसर अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है तो एक
डेबिट नोट सेंड किया जाता है, ठीक है। कैश नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, डेबिट और क्रेडिट नोट, एक डेबिट नोट सेंड किया जाता है। और इसी तरह से अगर ज़्यादा अमाउंट होता है तो एक क्रेडिट नोट सेंड किया जाता है, ठीक है। अ लेजर इज़ लेजर क्या है, एक प्रिंसिपल बुक है ना, वो परचेज बुक है, कैश बुक, सब्सिडरी बुक नहीं है, वो एक प्रिंसिपल यानी कि मेन बुक है। लेजर एक हमारी ओरिजिनल एंट्री की बुक है, कैश बुक है, फाइनल एंट्री की बुक है या सब्सिडरी बुक है। लेजर हमारी फाइनल एंट्री की बुक है। सो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।